हमारा टॉपिक है। पिछले दिन हमने पढ़ा था फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो उम्मीद है उसमें इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है क्या, हेमिकार्डेटा। एकाइनोडर्मेट के बाद आता है एक्रोन वार्म भी इसको कहते, एक्रोन वार्म। ठीक बेटा, हेमिकार्डेटा is a connecting link between echinodermates and chordates. Echinoderms इनवर्टिब्रेट है, कार्डेट्स हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम रखते हैं, नोटोकार्ड रखते हैं। ठीक है, तो इसके और इसके दरमियान क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक। अब इसका जो हैबिटेट है बेटा वो शेलो ओशन बॉटम है, ज्यादातर वाटर एक्वाटिक पानी में रहते हैं। बॉडी इसकी सॉफ्ट एंड वार्म लाइक है। बॉडी क्या है बेटा, सॉफ्ट एंड वार्म लाइक। और बॉडी इसमें 3 रीजन्स होते हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन। इसकी जो बॉडी है बेटा वो 3 रीजन में मौजूद होती है। इसमें एक है इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर। जरा इसके डायग्राम देके, और इंटीरियर पे इसका क्या है, इंटीरियर पे हमारे पास प्रोबेसिक, जिस तरह ये डायग्राम है, ये देख, एक बॉडी पार्ट ये है, एक बॉडी पार्ट कॉलर है, सही है, और एक मिनट, ठीक, 3 रीजन में। एंटीरियर को कहते हैं प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम। फिर उसी के साथ मिडल मीजोसोम कहलाता है। मिडल को क्या कहते हैं, मीजोसोम। और पोस्टीरियर मेटासोम, पोस्टीरियर मेटासोम, मेटासोम। ये 3 रीजन है। और प्रोबेसिक्स भी इसको कहते हैं। साथ में एक कॉलर है और ट्रंक रीजन है। कॉलर है और ट्रंक। देख, ये ट्रंक रीजन है, ये कॉलर हो गया, और ये प्रोबेसिक हो गया, एंटीरियर, एंटीरियर साइड। ठीक हो गया। हमारे पास क्या क्या है, प्रोबेसिक मेन पार्ट जो है, कॉलर और ट्रंक। प्रोबेसिक, कॉलर और ट्रंक, ये 3 मेन रीजन है। फिर उसको साइड्स पे, इंटीरियर ऊपर वाली साइड को कहते हैं, मिडल दरमियाने को कहते हैं, और पोस्टीरियर नीचे वाले को कहते हैं, रीजन को कहते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक इसको कहते हैं। देखे बेटा, जिसमें माउथ भी हो फॉर इंजेशन और एनस भी हो फॉर इजेशन। एनस रिस्पायरेशन गिल स्लिट्स के जरिए करते हैं, और गिल स्लिट्स कहां पे है, यहां पे देखे, गिल स्पोर्स है ये। ठीक हो गया। इसी तरह यहां पे गिल स्लिट्स देखे, ये 2 डायग्राम है, ये गिल स्लिट्स है। इसके जरिए क्या करते हैं, रिस्पायरेशन। क्या करते हैं बेटा, रिस्पायरेशन। ये माउथ है और ये एनस है, इस वजह से ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है बेटा, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, अब आ जाए, कंसिस्ट ऑफ सिंगल ग्लोमेरुलस। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लोमेरुलस सिंगल जो वेसल के साथ कनेक्टेड है। ब्रेन मौजूद है कहां पे, मीजोसोम में। ब्रेन मौजूद है कहां पे, मीजोसोम्स में। ठीक है। अब ड्यूट्रोस्टोम है। ड्यूट्रोस्टोम का मतलब क्या है, फर्स्ट एनस बनता है, सेकंड माउथ बनता है। फर्स्ट एनस एंड सेकंड माउथ। नोटोकार्ड एब्सेंट,
इस वजह से तो ये कार्डेटा से आउट किए हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं कि इसमें नोटोकार्ड नहीं है। लार्वे का नाम टॉर्नेरिया लार्वा है। ये देखिए उसका लार्वा है टॉर्नेरिया। टॉर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ हेमिकार्डेटा। एग्जाम्पल है एक्रोनवम बेलांगुलोसिस। ये दो एग्जाम्पल भी आप लोगों ने याद करना है, एक्रोनवम और बेलांगुलोसिस। ये हमारे पास हुआ क्या फाइलम हेमिकार्डेटा। अब हमारे पास इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, फाइलम कार्डेटा। बेटा कार्डेटा ये ग्रीक वर्ड नोटोकार्ड से डिराइव हुआ है और नोटोकार्ड की मीनिंग है थ्रेड और रोप। बेटा हमेशा याद रखें कार्डेटा में हमारे पास ये देखें, ये देखें कार्डेटा के अगर कोई ऑर्गेनिज्म कहे कि मैं कार्डेट हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं कार्डेट, तो मुझ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसकी वजह से मैं कार्डेट में शुमार हो सकता हूं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे मैंने ड्रा किए, जरा देखे बेटा। सबसे पहले यहां पे हमारे पास ये देखे नोटोकार्ड, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं नोटोकार्ड। ठीक, यहां पे गिल स्लिट्स ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ये सेकंड कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर क्या है? थर्ड कैरेक्टर ये वाला है, ये थर्ड कैरेक्टर है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये 3 कैरेक्टर हो तो वो क्या होंगे? कार्डेटा होंगे। इसी तरह यहां पे देखें डार्सल हालो नोटोकार्ड, एक कैरेक्टर ये हुआ। इस नोटोकार्ड के ऊपर ये होता है, नोटोकार्ड के ऊपर डार्सल हालो नोटोकार्ड ये, और इसके नीचे क्या है? गिल स्लिट, और ये पोस्ट एनल टेल भी इसको कहते हैं, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 4 फेडरल बोर्ड पंजाब बोर्ड में ये पोस्ट एनल टेल का भी जिक्र आता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नोटोकार्ड है फर्स्ट कैरेक्टर, उसमें होना चाहिए क्या? नोटोकार्ड। अब बेटा देख ये नोटोकार्ड है। अब ये नोटोकार्ड तमाम ऑर्गेनिज्म में किसी में सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, किसी में थ्रू आउट लाइफ होता है, और किसी में नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। 3 कैटेगरीज में इसमें आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, 3 कैटेगरीज में। लार्वल स्टेज में किसी में होता है सिर्फ नोटोकार्ड, थ्रू आउट लाइफ होता है, और नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये पॉइंट्स याद रखें। ठीक है, ये नोटोकार्ड की बात हुई। जो रोप है, थ्रेड है, इसके ऊपर है डार्सल हालो नोटोकार्ड या डार्सल हालो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड नंबर पे हमारे पास है डार्सल हालो नोटोकार्ड भी लिख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी लिख सकते हैं, जिससे बनता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, पीएनएस भी बनता है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे हो गया। थर्ड नंबर है हमारे पास गिल स्लिट्स, इसको परफोरेटेड फेरेंक्स भी कहते हैं, परफोरेटेड फेरेंक्स। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक, वो इसके जरिए रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन। जबकि जो हायर कार्डेट है, जिस तरह रिप्टाइल्स है, मेमल्स है, बर्ड्स है, रिप्टाइल, मेमल, बर्ड्स वगैरह, ये गिल स्लिट्स पर नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और बाज बुक ने लिखा है कि दे आर कन्वर्टेड टू यूस्टिचियन ट्यूब।
यूस्ट्रिचियन ट्यूब। ठीक, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट हो गया। तो अगर कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट, फर्स्ट दिया होगा नोटोकार्ड, दूसरा दिया होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और थर्ड दिया होगा क्या, गिल स्लिट्स और डी ऑल ऑफ दिस। तो तीनों करेक्टर है, लेकिन मेन करेक्टर कौन है, नोटोकार्ड का होना। ठीक, अब आ जाए यहां पे इसकी क्लासिफिकेशन। बेटा कॉर्डेटा डिवाइड हुआ है एक क्रेनिया या एक क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा, या इसको प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा, इसकी स्पेलिंग इस तरह है। प्रिमिटिव कार्डेट, प्रिमिटिव एंशिएंट सबसे पहले जो आए थे, इसमें आता है यूरोकार्डेट्स और सिफेलोकार्डेट्स, और दूसरा है क्रेनिएटा। बेटा ये एक क्रेनियम को क्यों कहते हैं, नो क्रेनियम, इसमें क्रेनियम नहीं होता, इसमें स्कल नहीं होता, इसमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता। ठीक, और क्रेनिएटा में हैविंग क्रेनियम, हैविंग स्कल, हैविंग ब्रेन बॉक्स। क्रेनिएटा पेयर सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड हुआ है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा पेयर 5 क्लासेस में डिवाइड हुआ है, जिसमें फिशेस, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिर फिशेस अगेन 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स कहते हैं एग नेता या जालिस फिशेस या राउंड माउथ फिशेस, कार्टिलिजिनियस फिश, कॉन्ड्रिक्टाइज, कॉन्ड्रिक्टाइज, और बोनी फिशेस, ऑस्ट्रिक्टाइज। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। जो बर्ड्स है ये 2 ग्रुप में है, एक को कहते हैं रनिंग बर्ड्स या फ्लाइट लेस बर्ड्स, और एक को कहते हैं फ्लाइंग बर्ड्स। लेकिन आज का जो हमारा यहां पे टॉपिक है वो है एक क्रेनिएटा के यूरोकार्डेट में और सिफेलोकार्डेट में फर्क। क्या, यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट में फर्क वो ये है, देखें। हाँ, ये तो यहां पे मैंने लिखा ही की है। अब इरेजर, इसको मैं इरेज कर लूं। चले, ये क्लियर हो गया। अब देख, एक क्रेनिएटा या प्रोटोकार्डेट या प्रिमिटिव कार्डेट्स, ये क्या है बेटा, ये 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ है। एक को कहते हैं यूरोकार्डेटा, इसको आप यूं याद करेंगे, यूसी यूनियन काउंसिल, पहले यूरोकार्डेट है फिर सिफेलोकार्डेट है। ठीक, फिर सिफेलोकार्डेट्स। अब ये तो हमने पढ़ा कि इसमें नो स्कल, नो क्रेनियम, नो क्रेनियम। अब यूरोकार्डेटा, इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज, सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब एडल्ट में भी मौजूद होता है, और इसमें एब्सेंट इन एडल्ट, एडल्ट में एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में। तो इस वजह से हमारे पास ये ट्यूनिकेट्स भी कहलाते हैं, आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। इसको क्या कहते हैं बेटा, आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। क्यों कहते हैं ट्यूनिकेट्स, बिकॉज इसके ऊपर एक शीट होती है जिसको ट्यूनिक कहते हैं, और यह ट्यूनिक कंपोज्ड होता है ट्यूनिसिन से। अब ट्यूनिसिन क्या है, ट्यूनिसिन, ये ट्यूनिसिन एक ऐसा केमिकल है
जो बिल्कुल सेलुलोज की तरह है, केमिकल लाइक सेलुलोज। इस वजह से इसको बेटा क्या कहते हैं? ट्यूनिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिकेट्स। अब लार्वा जो है इसका फ्री स्विमिंग है, बट एडल्ट क्या है? सिसाइल है। एडल्ट क्या है? सिसाइल है। अब सिसाइल मीन्स एक जगह पे होते हैं, मूवमेंट नहीं करते। एग्जाम्पल में सायोना एंटेस्टेनेलस, क्या? सियोना एंटेस्टेनेलस। और दूसरा है मालगोला। डायग्राम है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं, पहले इसको ये कंप्लीट कर ले। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, आल्सो कॉल्ड सी लेंसलेट। क्यों कहते हैं सी लेंसलेट? क्योंकि इसकी बॉडी पॉइंटेड रॉड लाइक है। क्या है? पॉइंटेड रॉड लाइक बॉडी। इस वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा? सी लेंसलेट। फ्री लिविंग है और फ्री स्विमिंग करते हैं, एंड फिल्टर फीडर्स भी है। ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस ब्रैकेट में, ये इसकी क्या है? एग्जांपल है। अब ये देख, ये हमारे पास है मालगोला और ये हमारे पास है एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस देख, ये उसमें नरोकार्ड है, ये नोटोकार्ड है, सिगमेंटेड मसल है, एनस है, इंटेस्टाइन है, लीवर है और फेरेंजियल स्लिट्स है। ठीक है, ये हमारे पास यूरोकार्डेट हुआ। हाँ, मालगोला और ये एम्फियोक्स। ठीक हो गया। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहां पे खत्म होता है, कल हम इंशाल्लाह यहां से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, देखे क्रेनिएटा फिशेस, कल हम फिशेस पढ़ेंगे। एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक।